लोग बसेस से उतरकर भाग रहे हैं, लोग यहाँ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, यहीं पर लोग मौजूद होते हैं तब तक ये फ्लैश फ्लड पीछे से आता है और सब कुछ अपने साथ, ये गाड़ियां, ये इमारत, सब कुछ अपने साथ बहाकर यहाँ तक लेकर जाता है। और इसी तरह के हालात देखिए उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह के भयावह हालात नेपाल में बने, किस बुरी तरह से लोग प्रभावित हुए। देखिए ये इस इमारत में देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग सड़क पर जा रहे हैं और पीछे से इस इमारत के दोनों तरफ से, इमारत के ऊपर से फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ अपने साथ बहाकर आगे ले जाता है। गाड़ियां, बसेस, बड़ी बड़ी बसेस, इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है जिसका असर नेपाल में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। नेपाल में ये प्रलय काल जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या हुआ आज नेपाल में और इसके बाद कितनी बड़ी चुनौती है नेपाल सरकार के लिए यहाँ तक राहत और बचाव लोगों तक पहुँचाना, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालना, ये बड़ी चुनौती है। आकाश देखिए, ये तमाम जो इलाके हैं ये पहाड़ी इलाके हैं, बहुत दूर के इलाके हैं, जो हम आपसे इस इलाके का जो भूगोल है उसे भी समझने की जो कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर बताइए कि कितना मुश्किल है यहाँ तक जब इस तरह के हालात बन गए हों, जहां सड़कों पर इमारतों को इस तरह से अपने चपेट में ले लिया हो प्राकृतिक आपदा ने, कितना मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। राहत और बचाव तो और आगे की दूर की बात है इस वक्त। जो अभी अभी जानकारी कुछ देर पहले मिली उसमें ऐसा ही बताया गया कि नेपाली सेना ने 12 लोगों को एक गांव से बचाया है। और मैं आपको सुमेरा बता दूं कि उत्तर गया एक वहां गांव पालिका है, वहां स्याफ्रू-बेसी, बेत्रावती, मैलुंग, सल्लेटार और शांति बाजार, ये वो इलाके हैं। मैं फिर से उस नाम को बता देता हूं, स्याफ्रू-बेसी, बेत्रावती, मैलुंग, सल्लेटार और शांति बाजार, ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ जितने भी घर थे उसके बारे में अब कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, वहाँ जो लोग थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है और वो पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ है बाज़ार के इलाकों में। बाज़ार के इलाके में जितने भी मकान थे, जितने भी दुकान थे, वो सब बह गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि अभी इसके आसपास जो और गाँव हैं उन गाँव के लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो उस पूरे इलाके में जब ड्रोन से देखने की कोशिश की जा रही है, ड्रोन से देखा जा रहा है, नेपाली सेना अपने हेलीकॉप्टर से देख रही है, तो वो पूरा इलाका बिल्कुल क्लीन लग रहा है, बिल्कुल साफ लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पहले कोई घर था, यहाँ पहले कोई जंगल था, कोई बाजार था, कोई दुकान था, मकान था, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जो तस्वीरें और जो आंकड़े सामने आएंगे वो भयावह होंगे, चौंकाने वाले होंगे, डराने वाले वो आंकड़े हो सकते हैं। नेपाली सेना की तरफ से जो लगातार कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में अब सिर्फ और सिर्फ रसुआ डिस्ट्रिक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया कि नुवाकोट, धादिङ, गोरखा और चितवन, ये वो 4 जिले हैं जिन जिलों में सबसे ज़्यादा असर इसका पड़ा है। और सबसे ज़्यादा असर रसुआ में पड़ा है। रसुआ के बाद बताया जाता है कि नुवाकोट, धादिङ और गोरखा, इन इलाकों में भी ये वो ज़िले हैं जिन ज़िलों के कुछ कुछ हिस्सों में इसका असर दिखेगा। वहाँ की भी जानकारी कुछ देर में सामने आ जाएगी। फिलहाल नुवाकोट का जो त्रिशूली बाज़ार है वहाँ करीब 100 घर के बहने की खबर है। एक ही जगह पर जो 100 घर थे वो 100 घर एक साथ बह गए हैं, ऐसा वहाँ के आसपास के लोग बता रहे हैं। आसपास जो बाज़ार है उस बाज़ार को फिलहाल लोगों ने बंद कर दिया है, लोग वहाँ से निकल गए हैं और 100 घरों के एक साथ बहने की खबर है जो एक ही गाँव में था। ऐसे ही जो आसपास जितने पुल थे, जितनी सड़कें थी, जो वो सारी सड़कें अब बह चुकी है, इसलिए सड़क मार्ग का संपर्क बिल्कुल टूट गया है। नेपाली सेना के पास एकमात्र साधन है, वो है हेलीकॉप्टर। जिस हेलीकॉप्टर से ये कोशिश की जा रही है जानने की कि किस किस इलाके में राहत और बचाव की जरूरत है, किस किस इलाके में हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, पर कहां पहुंचा जाए, ये आकलन करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कृष्णमल जी भी मौजूद हैं, पत्रकार हैं, काठमांडू से जुड़े हैं। कृष्णमल जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं आकाश, और उनका ये बताना था कि अभी नेपाल में काठमांडू में एक अहम बैठक हो रही है जिसमें ये तय किया जा रहा है कि क्या पर्याप्त संसाधन हैं राहत और बचाव के लिए या और मदद की ज़रूरत होगी इन तमाम इलाकों तक पहुंचने के लिए और लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। उद्धार और राहत के लिए और भी जनशक्ति की जरूरत होगी और नेपाल सरकार ने अभी अभी घोषणा किया है कि 3 जिला रसुआ, नुवाकोट और धादिङ को नेपाल सरकार ने संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा किया है। इस क्षेत्र को सेंटर में रख के अभी राहत और उद्धार का काम नेपाल सरकार तीव्र गति में
इन्होंने शुरू किया है। अभी अभी ये भी खबर आई है कि जो ये बाढ़ आई है, ये बाढ़ के पीछे सुबह भूकंप गया है। ये जानकारी नेपाल के परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने संसद में दिया। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने ये कहा कि पहले भूकंप आया था और भूकंप के बाद वो हिमताल फूट गया, उसके बाद ये डिजास्टर हुआ, यह जानकारी आई है। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी नेपाल और चीन के सीमा क्षेत्र में जो फंसे हुए हैं उनके उद्धार के लिए वो राष्ट्रपति ने भी निर्देशन दिया है। और नेपाल के सेना अभी तक जो राहत और उद्धार में खटी है, इसमें 3 क्षेत्र को विशेषतः प्रायोरिटाइज करके अपना उद्धार का काम आगे बढ़ाया है। उसमें टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, मैलुङ और त्रिशुली, ये 4 एरिया में सेना ने अपना उद्धार का काम फॉरवर्ड किया है। और सेना को ये थोड़ी तकलीफ ये है कि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स और हेलीकॉप्टर और ऐसे उपकरण की थोड़ी कमी ये महसूस हो रही है। और उन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, ये रिपोर्ट आ रही है। और नेपाल के और सबसे ज्यादा डिजास्टर ये इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के क्षेत्र में हुआ है। 748 मेगावाट का जी 13 आयोजना जो नेपाल का था, 714 मेगावाट के 13 इलेक्ट्रिसिटी का जो आयोजना था उसमें असर किया है। और अभी तक सड़क विभाग के जानकारी, उनके तथ्यांक के अनुसार नेपाल में अभी तक ये 3 जिला में 19 पीस ये पुल, ब्रिज और 40 किलोमीटर सड़क ये से डैमेज हो गया है। और रसुआ में मिनिमम 384 टूरिस्ट अभी भी वो संपर्क विहीन है, उनका कोई पता नहीं है। और अच्छी खबर ये है कि रसुआगढ़ी भन्सार से लापता हुए 25 कर्मचारी वो कांटेक्ट में आए हैं और 14 कर्मचारी अभी भी वो पता नहीं कता, उनको खोज जारी है। और रसुआ के जो भोटेकोशी नदी था उसमें जो टिमुरे बाजार था वो ध्वस्त हो गया है और वहां से अभी सब प्राप्त होने लगी है बॉडीज है। अभी तक 7 डेड बॉडीज आर फाउंड एंड नियर अबाउट अनदर डिस्ट्रिक्ट धादिङ। वहां के रिपोर्ट के जो आया है वहां से 4 बॉडी जो वो भी प्राप्त हुआ है। ये अभी से नेपाल के कैबिनेट जो बसी है उस कैबिनेट ने भी डिसीजन किया है और सब जो नेपाल सरकार का टोटल इफोर्ट है वो यहाँ लगाएगी। और नेपाल के पॉलिटिकल पार्टी के आकस्मिक मीटिंग भी हो रही है। और रूलिंग पार्टी जो रासपा है, रासपा का भी अभी रूलिंग पार्टी का मीटिंग अभी समाप्त हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि रासपा पार्टी के मिनिस्टर्स और उसका पार्लियामेंटेरियन और उसका वर्कर्स का सब उनके सैलरी से निश्चित अमाउंट वहां से कटा के राहत और उद्धार में उपयोग करेंगे। अभी तक का यही रिपोर्ट है। जी कृष्णमल जी, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे।